वॉल्यूम का फॉर्मूला खुद डिस्कवर कर सकते हो बिना किसी हिंट के। चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब क्या बोला जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, जरा समझना। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो भाई साहब एक बक्सा दिया गया है हम लोगों को, क्या दिया गया है, एक बक्सा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। अच्छा, रेक्टेंगुलर शेप का बक्सा मतलब इसे हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। हाँ, मतलब एक क्यूबॉइडल बॉक्स है या फिर ऐसा बोलो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। हमसे बोला जा रहा है ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है या फिर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी भाई साहब 7 सेंटीमीटर है। उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर है। अच्छा, सेंटीमीटर में, वो भी 11 सेंटीमीटर में। और जो इसकी हाइट है वो चेंज हो रही है, कभी 5 सेंटीमीटर, कभी 9 सेंटीमीटर, तो कभी नहीं, हाँ कभी 11 सेंटीमीटर। एक बारी 5, एक बारी 9 और एक बारी 13 सेंटीमीटर। हर बार इसका वॉल्यूम निकालो और इसका लीनियर पैटर्न भी बताओ। हमें ये बताना है मतलब जो इसका ये जो वॉल्यूम है, ये जो इसका वॉल्यूम है वो कौन सा लीनियर पैटर्न से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें वो भी बताना है। तो ज़रा देखना क्या है भाई साहब गिवन में। पहले तो जो चीज़ गिवन होती है ना उसको लिख लिया करो। तो लेंथ दी गई है, लेंथ LENGTH, हाँ LENGTH, हाँ जी यही होती है। लेंथ कितनी है भाई साहब 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी है यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं BREADTH। ब्रेथ दी है हमसे 11 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमसे क्या बोला, अगर हाइट 5 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम निकालो। अच्छा, वॉल्यूम निकालना आता है तो रखते हैं ज़रा फटाफट से h की वैल्यू और फटाफट से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 5 है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना होता है 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 इंटू 5 कर दो, 77 इंटू 5 कर दो। सो 5 7 35 का 5 लिखोगे 3 कैरी हो जाएगा। 7 5 35 प्लस 3 कितना होगा 38 मतलब वॉल्यूम कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्या भाई साहब 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड हाइट हमारी है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम वापस से L इंटू बी इंटू एच, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। L की वैल्यू 7, 11 इंटू 9, फटाफट से सॉल्व करो। 7 इंटू 11 वापस से 77 हो जाएगा। 77 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे। सो 9 7 से कितना होता है 9 7 का 63 का 3 लिखो 6 कैरी ओवर। 9 7 का 63 प्लस 6 हो जाएगा 69। मतलब वॉल्यूम कितना आ गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ ना बोल यार। अगला मतलब लास्ट वॉल्यूम कैसे निकलेगा, और भी करना आएंगे। लास्ट वॉल्यूम कितना भाई साहब, हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर की हाइट है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करोगे। सो 77 इंटू 13, 77 डायरेक्ट। अरे 7 इंटू 11 77 हर बार ही आना है। सो 13 7 का कितना होता है 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 का 1 लिखो, 9 कैरी ओवर। 13 7 91 प्लस 9 करोगे तो 100 आता है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर क्यूब। कितना भाई साहब इस 101 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा समझना, हमसे बोला गया है ये जो वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को जो लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वॉल्यूम को जो लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकाल के बताओ। तो निकालेंगे, ध्यान से देखना क्या होता है लीनियर पैटर्न का मतलब। तो ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, तुम्हें शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कौनो दिक्कत ना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। तो ध्यान से देखना, लीनियर पैटर्न हम उस नंबर की सीरीज को बोलते हैं। जो एक सेम पैटर्न, एक सेम स्पीड से, एक सेम रेट से, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो या डिक्रीज हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब लीनियर पैटर्न बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये इसका वॉल्यूम है और ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का ये हमें क्या निकालना है, लीनियर पैटर्न निकालना है। तो क्या किया करो, एक इस तरीके से बॉक्स बना लिया करो। इससे क्या होता है अच्छे से रिप्रेजेंट भी हो जाता है और हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ भी
जाता है। ठीक है, तो ज़रा हम करते हैं, इसमें अच्छे नंबर ही मिल जाते हैं। एक जगह क्या लिखी जा रही है, हाइट लिखी जा रही है, HEIGHT हाइट। एक जगह क्या लिखा जा रहा है, वॉल्यूम लिखा जा रहा है। वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। हाइट किस में है, सेंटीमीटर में है। अच्छा, ये तुम्हें पता ही नहीं था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखना ज़रा, जब हाइट 5 सेंटीमीटर है, जब हाइट 9 सेंटीमीटर है और जब हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो कुछ डिफरेंस हो रहा है वॉल्यूम में। क्या हो रहा है, वॉल्यूम इस टाइम पे आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 9 सेंटीमीटर के टाइम क्या आ रहा है, 693, और 13 सेंटीमीटर के टाइम क्या आ रहा है, 101 सेंटीमीटर क्यूब। कितना भाई साहब, 101 नहीं, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया साहब भाई साहब। अब क्या बोला जा रहा है आगे, लीनियर पैटर्न बताओ। तो लीनियर पैटर्न क्या मतलब क्या था, मैंने बोला था एक ऐसी नंबर की सीरीज जो सेम डिस्टेंस या सेम डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस से या फिर कांस्टेंट स्पीड से या फिर कांस्टेंट रेट, एक ही बात है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में यही हमारा वॉल्यूम है, बढ़ तो रहा है। क्या ये कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है, क्या ये कॉमन स्पीड से बढ़ रहा है, क्या ये कॉमन फिक्स स्पीड से बढ़ रहा है, ये पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ज़रा सोचो। इसमें और उसमें, जब मैं यहाँ से यहाँ गया, मैंने जंप किया, कितने नंबर का जंप आया, कितना डिफरेंस आया, ये पता करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिफरेंस आया, ये पता करेंगे। ज़रा सोचना, अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं, सेम रेट से बढ़ रहे हैं। और अगर सेम रेट से बढ़ेंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लीनियर पैटर्न। तो भाई साहब मतलब इनका डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे, 693 में से 385 को माइनस कर दो। तो भाई साहब आराम से करो, यहाँ पे बाजू में कितना है, 693 माइनस 385 करेंगे। तो देखो 3 में से 5 तो कभी नहीं जाएगा, बाजू वाले से लेगा, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 5 करोगे तो मिलेगा 8 माइनस 8 करोगे 0, 6 माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा 3, मतलब डिफरेंस आ गया 308। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब। एक चीज़ और करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या, 1001 में से, किस में से भाई साहब, 1001 में से 693 माइनस करेंगे तो देखो 1 में से 3 वापस नहीं जाएगा, बाजू वाले से ले लेगा। अगर बाजू वाले के खुद उसके पास कुछ नहीं है, वो उसके बाजू वाले घर पे जाएगा, ठोकेगा गेट, बोलेगा कुछ दे दो। वो उसे पता चलेगा भाई साहब ये तो खुद मुझसे ज़्यादा बेकारी है, उससे क्या लेंगे, फिर वो उसके बाजू वाले से लेगा। तो 1 जब 0 के साथ जाएगा बनेगा 10 अपना 1 इसको देगा, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। जो 10 है वो अपना 1 इसको देगा, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 माइनस 9 करोगे तो 0, 9 माइनस 6 करोगे तो 3, मतलब कितना आ गया भाई साहब, 1001 में से अगर आप 693 माइनस करते हो तो मिलेगा 308। मतलब भाई साहब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर सेम है मतलब कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक सेम रेट से बढ़ रहे हैं, सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं। और अगर सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, लीनियर पैटर्न है। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, 385, 693, 1001, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अगर अगली टर्म पता करनी हो तो क्या करो, 101 में 308 प्लस कर दो। 101 में अगर 308 प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1309, मतलब अगली टर्म 1309 हो गई। इसी तरीके से आप अगली टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसको हटा देते हैं। तो देखो एक्चुअल मतलब लीनियर पैटर्न का यही होता है, लेकिन मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा, मतलब कई टीचर्स को देखा, वो लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर एक्सप्रेशन को ही लीनियर पैटर्न बोल दे रहे हैं। लीनियर एक्सप्रेशन अलग होता है, लीनियर पैटर्न अलग होता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप लीनियर एक्सप्रेशन भी लिख के आना। क्योंकि भाई साहब आप क्लास 9th में हो, तो आपको इतना इन डेप्थ मैथ्स को नहीं पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, लीनियर पैटर्न को ही वो लोग लीनियर एक्सप्रेशन मानने लगते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लीनियर पैटर्न तो क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न क्या है भाई साहब, लीनियर पैटर्न ये है। और लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट, क्या था भाई साहब, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। ये किस हिसाब से वॉल्यूम बना रहा है, ज़रा समझना। लेंथ हमारी फिक्स है, ब्रेथ हमारी फिक्स है, हाइट चेंज होती जा रही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 7 इंटू 11 इंटू हाइट चेंज हो रही है। ध्यान से देखना, लेंथ वही है, ब्रेथ वही है, हाइट चेंज हो रही है। तो हाइट को मैं h मान लेता हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 इंटू h, मतलब 77h। ये जो है ये लीनियर पैटर्न नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो बात याद रखना भाई साहब, सही मतलब क्या होगा लीनियर पैटर्न का, ये मतलब होगा। कई बार बुक्स में भी गलत आ जाता है और टीचर भी शायद कई बार उनको खुद अच्छे से नहीं पता होता है तो गलत बता देते हैं। तो ज़रूर देखो, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं,
आपकी क्लास 9th में यही आप लोग लीनियर पैटर्न भी मान के चलते हो कितनी कितनी क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल मतलब लीनियर पैटर्न का ये होगा। इन क्वेश्चन में आप लोग लीनियर पैटर्न भी लिख के आना, लीनियर एक्सप्रेशन भी लिख के आना, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा भाई साहब लीनियर पैटर्न इसको ही बोलूंगा, चाहे मैं 9th क्लास पढ़ाऊँ 10th क्लास पढ़ाऊँ आगे कहीं भी पढ़ाऊँ। बात क्लियर है? लीनियर पैटर्न ये, लीनियर एक्सप्रेशन ये, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।